बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 फरवरी और दिन है मंगल का। मंगल के रोज़ अमूमन वफाकी काबीना का अहम इजलास होता है, लेकिन आज ये इजलास नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तमाम तर सरकारी मसरूफियात मनसूख कर दी थी और आज दिन भर बनी गाला में क्या होता रहा, मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था और काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई, उनके बारे में आपको तफसीलात बताऊँगा। इसके साथ साथ बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और मरियम नवाज़ के बैकडोर राब्ते तेज़ हो गए हैं। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश ज़ुबान पर आते ही हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रद्द-ए-अमल सामने आया था कि इस बार जो भी होगा पाकिस्तान में ही होगा, इलाज भी होगा तो पाकिस्तान में। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और नवाज़ शरीफ के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रह गया है। आज शिबली फराज साहब से मेरी बात हुई वहीं बनी गाला में, क्या ऑप्शन बाकी है उस पर बात करेंगे। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में अब तक कितना खर्च कर दिया है कौमी ख़जाने से, इसकी तफसीलात आज के इजलास में पेश की गई हैं। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके पैसों से कितना कुछ खर्च कर रहा है, इसकी सारी एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। उनके अब तक कितने दौरे हो चुके हैं और उन पर कौमी ख़जाने से कितना पैसा खर्च किया गया और बाकी सरबराहान मुमलिकत ने अब तक कितने कितने दौरे किए और कितना खर्च हुआ, इसकी कुछ तफसीलात आप बहुत पहले सुन चुके हैं, कैंप ऑफिस की तफसीलात वगैरह। लेकिन गिफ्ट्स की मद में कितना दिया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म सवाबदीद फंड्स किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ के बैकडोर राब्तों के हवाले से। मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, ये कहते हुए कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो बैरून मुल्क में होगी, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए वो हुकूमत को कोई दरख्वास्त नहीं देगी कि उनका नाम ECL से ना निकाला जाए। जहाँ पर दरख्वास्त देनी थी वहाँ से भी जवाब आ गया है और कोई रास्ता नहीं है मरियम नवाज़ के अब बाहर जाने का। मालूम नहीं किनको दरख्वास्त दी और कहाँ से जवाब आया। लेकिन आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले एक अहम इजलास से बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ बैकडोर राब्ते कर रही हैं और बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। हम सबको मालूम है कि बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश उनकी क्यों है और क्या करना चाहती हैं बैरून मुल्क जाकर। लेकिन काफ़ी दिनों से वो अपने मुख्तलिफ खिताबात के दौरान या जहाँ जहाँ पर जलसों में स्पीचेस कर रही हैं वहाँ पर एक बात वो लगातार दोहराती आ रही हैं कि इमरान के बड़े उनसे राब्ता कर रहे हैं। और इन राब्तों के दौरान फिर ये बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया। DG ISPR की जानिब से एक बयान सामने आया और उन्होंने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कहा कि कोई बैकडोर राब्ता नहीं है और किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। तो उस मामले पर, उस वजाहत पर भी मरियम बीबी ने एक कमेंट किया और कहा कि DG ISPR उनके लिए मोहतरम है, लेकिन वो इन मामलात में ना बोलें क्योंकि हर राब्ता उनसे पूछकर नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राब्ते करने की कोशिशें हो रही हैं और लॉन्ग मार्च से पहले आखिरी कोशिश बैरून मुल्क जाने के लिए की गई और इस बैकडोर राब्ते में ये ख्वाहिश का इजहार किया गया। लेकिन जहां पर भी ये ख्वाहिश की गई वहां से बराह रास्त मालूमात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंची और हुकूमती वुज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ख्वाहिश या मुतालबा ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि एक बार फिर दो टोक अंदाज में कहा है कि लॉन्ग मार्च या तहरीक का जो शौक़ है वो ज़रूर पूरा किया जाए, लेकिन बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद हैं। उसकी ऑब्वियस वजह है कि उनके वालिद साहब पहले ही बाहर जा चुके हैं और पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, उनका पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया है। आज हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है और अब नवाज़ शरीफ के पास सिर्फ एक मौका बचा है और वो है उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मुहैया किए जाने का। अगर नवाज शरीफ अब वतन वापस आना चाहें तो हुकूमत उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मुहैया कर सकती है, जिसके ज़रिए वो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक ही बार मुहैया किया जाता है हंगामी सफरी दस्तावेज़ात के तौर पर कि अगर किसी को बैरून मुल्क से वतन वापस आना है और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो ये हुकूमत कर सकती है। लेकिन ये भी वाज़ेह किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ लंदन से कहीं और चले जाएं। कहीं और से मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं और नवाज शरीफ कहाँ पर जाना चाहते हैं। बहुत से ममालिक के साथ उनके राब्ते हैं।
ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ लंदन से कहीं और चले जाएं और इस सारे मामले में हुकूमत पासपोर्ट देकर सहूलतकारी का किरदार अदा कर दे। हुकूमत सहूलतकारी कतई नहीं करेगी, पासपोर्ट की ना तजदीद होगी ना रिन्यूअल किया जाएगा उस पासपोर्ट को, सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक बार मुहैया किया जा सकता है और वो इस सूरत में जब वो वतन वापस आना चाहें। तो ये बात तो तय हो चुकी कि इमरान खान तक ये मालूमात पहुंचाई गई हैं कि मरियम बीबी बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। आगे चलते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प तफसीलात। आपका वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस में रहकर कितना खर्चा कर रहा है, हम सब ये जानना चाहते हैं। इसकी तफसीलात बहुत बार हमारे सामने आ चुकी हैं पार्शली, लेकिन आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मेरे पास आए हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है आज के इजलास में, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप देखकर अंदाज़ा कर सकेंगे कि ऑस्टेरिटी ड्राइव किस हद तक कामयाबी से जारी है। आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कफ़ायत शुआरी की मुहिम में सिर्फ अवाम ही नहीं, मैं खुद भी शामिल हूँ। जिस हद तक हो सकता है कौमी ख़जाने का एक एक रुपया बचाने की कोशिश करता हूँ और इसका अमली नमूना सिर्फ कहने में नहीं है, कागज़ों में भी दिखने में आ रहा है। और जो रिपोर्ट आज प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है उसके मुताबिक आपको जानकर खुशी होगी कि इख्तियारात रखते हुए भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवाबदीदी फ़ंड से एक रुपया भी कैश अवार्ड के लिए, किसी किस्म की ग्रांट के लिए या गिफ्ट्स या टिप्स के लिए खर्च नहीं किया। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक होता है और साबिका दौरे हुकूमत में साबिक हुक्मरान ये सवाबदीदी फ़ंड इस्तेमाल करते रहे हैं और सिर्फ टिप्स की मद में लाखों रुपए कौमी ख़जाने से अदा किए गए हैं। इस दौरे हुकूमत में ये कल्चर ख़त्म किया गया और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म ने सवाबदीदी फ़ंड से एक रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर चाहते तो कर सकते थे। इस वक्त मौजूदा वक्त में वज़ीर आज़म ऑफिस का जो ख़र्चा है वो 180 मिलियन रुपए तक है। अगर आपको ये खर्च ज़्यादा लगता है तो 2018 से 2020 तक कितना पैसा खर्च हुआ उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। 2018 में वज़ीर आज़म हाउस का सिर्फ खर्चा 509 मिलियन रुपए तक था और वज़ीर आज़म ऑफिस का खर्चा 514 मिलियन रुपए अलग था। कितने मुलाजिम रखे गए थे? 500 से ज़ायद मुलाजिम सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस में रखे गए थे, जिनको माहाना बुनियाद पर तनख्वाह की मद में लाखों रुपए जारी किए जाते थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ये ऑस्टेरिटी ड्राइव के ऊपर काम तेज़ किया और सारे अखराजात कंट्रोल करने का कहा, मुलाजमीन की तादाद कम की, सिर्फ उतने रखे जितनी ज़रूरत थी, तो 2019 में 35% तक अखराजात कम किए गए वज़ीर आज़म हाउस के और 509 मिलियन से कम होकर 339 मिलियन तक रकम आ गई और ऑफिस के अखराजात में 40% तक कमी करते हुए इसको 514 मिलियन से 305 मिलियन तक लाया गया। फिर 2020 की अगर बात करें तो 49% तक, यानी तकरीबन आधे अखराजात ख़त्म कर दिए गए और 49% बचत के साथ ये अखराजात 509 मिलियन से कम करके 280 मिलियन तक ले आए और वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात 29% बचत के साथ 514 मिलियन से 334 मिलियन तक आ गए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क बहुत से दौरे किए, उन पर अब तक कितना पैसा खर्च हुआ और साबिक सरबराहान मुमलिकत कितना खर्च किया करते थे वो भी आज आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तक 26 गैर मुल्की दौरे किए हैं और उनके ऊपर कौमी ख़जाने से टोटल 176 मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन बाकियों ने कितने खर्च किए? नवाज शरीफ, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 92 गैर मुल्की दौरे किए और 1.8 अरब रुपए खर्च किए, 1.8 बिलियन रुपीज़। इसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने 48 गैर मुल्की दौरे किए और 572 मिलियन रुपए की रकम खर्च हुई। परवेज़ अशरफ, उनके पास थोड़ा सा वक्त था, उन्होंने 9 गैर मुल्की दौरे किए और 107 मिलियन रुपए खर्च हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने 19 गैर मुल्की दौरे किए और 260 मिलियन रुपए की रकम खर्च कर दी। और फिर आगे कैंप ऑफिसेस की तफसीलात हैं, ये आप बहुत बार सुन चुके हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है और 1 रुपया भी कैंप ऑफिस के नाम पर खर्च नहीं किया गया। आज जितनी मुलाकातें बनी गाला में हुई हैं उसमें होने वाला जो छोटा मोटा खर्चा होगा, किसी को चाय पानी कुछ खिलाया पिलाया होगा, वो सारा वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी जेब से अदा करेंगे। अगर उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया होता बनी गाला को तो आज के होने वाले सारे खर्चे आपकी जेबों से निकाले जाते। तो ये फ़र्क है।
और इसके बरक्स माजी में आसिफ जरदारी ने 2 कैंप ऑफिसेज रखे और 3.6 अरब रुपए इन कैंप ऑफिसेज पर खर्च कर दिए गए आवाम के, और 245 गाड़ियां और 656 पुलिस एहलकार इन कैंप ऑफिसेज में तैनात किए जाते रहे। यूसुफ रजा गिलानी की बात करते हैं, इन्होंने मुल्तान, लाहौर, कराची और पता नहीं कहां पर 5 कैंप ऑफिसेज रखे और 570 मिलियन रुपए की रकम खर्च की। नवाज शरीफ ने रायवंड में 4.3 अरब रुपया सिर्फ कैंप ऑफिसेज के नाम पर खर्च कर दिया, और सिक्योरिटी के लिए कितने लोग तैनात थे? 2717, जिनको आपके जेब से जो फंड हासिल किए जाते थे या टैक्स हासिल किया जाता था उससे अदायगी की गई। शहबाज शरीफ ने भी 2 कैंप ऑफिसेज रखे और 572 मिलियन रुपए की रकम खर्च की। तो सबसे कम किसने खर्च किया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने। यह ऑस्टेरिटी ड्राइव इसी तरह से जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने बनी गाला में बुलाए कुछ अहम इजलास और की हैं कुछ अहम मुलाकातें। एक तो पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास हुआ, क्योंकि सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला काफ़ी पेचीदा हो गया और इसी वजह से कि अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। तो प्राइम मिनिस्टर आज जायज़ा लेना चाहते थे इन सारे मामला का, और कुछ बड़ों से मुलाकात की है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उनसे मुलाकात की, फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकातें हुई, फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, बाबर अवान, मुराद सईद, फवाद चौधरी, पार्लिमानी बोर्ड के कुछ लोग और फिर तर्जुमानों का एक अहम इजलास हुआ। इस सारे सेनेट के मामले के ऊपर तफसीली बातचीत हुई और वज़ीर आज़म ने कुछ अहम गाइडलाइंस भी दी हैं। ख़ास तौर पर फैसल वोडा और सैफुल्ला अब्रो, जिनको सिंध से टिकट अवार्ड किए गए थे, उनके मामले पर जो तहफ़्फ़ुज़ात और पार्टी में इख्तलाफात थे उनको आज मुस्तरद कर दिया गया है और सिंध से दिए गए दोनों टिकट्स को बरकरार रखा गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जिस शख्स को टिकट दिया गया था नजीउल्लाह को, उनसे वापस लेकर लियाकत तरकई को यह टिकट अवार्ड किया गया है। सिर्फ एक तब्दीली, अब तक जितने भी नज़रसानी किए गए हैं टिकटों के मामले पर, उनमें सिर्फ एक तब्दीली सामने आई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात वाज़ेह की है कि अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ थे, लेकिन उनको सुनने के बाद उनका ना सिर्फ अजाला किया गया है, टिकट्स तब्दील किए गए हैं, बल्कि उनके गिले शिकवे अब दूर कर दिए गए हैं। और उम्मीद है कि पार्टी अरकान पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे इन सेनेट इंतखाबात में। और साथ में ये भी वाज़ेह किया गया कि माजी में अरबपतियों को जो टिकट देने की रिवायत रही है उसको अब यकसर तौर पर बदल दिया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसे का इस्तेमाल रोक कर मेरिट और शफाफियत पर टिकट्स अवार्ड किए गए हैं। खबरें और भी बहुत सी हैं, आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।